बंशीधर ब्रजवासी ने एक बार फिर आंख दिखाई है शिक्षा विभाग को। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बंशीधर ब्रजवासी जो शिक्षक नेता थे, शिक्षक थे, अब एमएलसी बन चुके हैं, माननीय हो चुके हैं और एमएलसी पद संभालते ही उन्होंने शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा रखा है। शिक्षा विभाग को लगातार आंख दिखा रहे हैं। एक बार फिर प्रधान शिक्षकों के मुद्दे पर बंशीधर ब्रजवासी आगे आए हैं, सामने आए हैं और उन्होंने लेटर लिखकर चेतावनी दी है शिक्षा विभाग को। क्या कुछ कह रहे हैं बंशीधर ब्रजवासी, आपको वो लेटर दिखाते हैं जो बड़ा ही तेजी से वायरल भी हो रहा है। दरअसल बंशीधर ब्रजवासी ने अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के नाम ये लेटर लिखा है, यानी अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के नाम उन्होंने ये लेटर लिखा है, जिसमें वो अगर यूँ कहें कि चेतावनी वाले अंदाज में नज़र आ रहे हैं, चेतावनी देते दिख रहे हैं कि पहले क्या हुआ था और अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर ऐसा करेंगे तो फिर आगे क्या होगा, ये कहीं ना कहीं वो जिक्र करते नज़र आ रहे हैं। तो हम आपको पहले वो लेटर दिखाते हैं, लेटर के बारे में बता देते हैं। प्रधान शिक्षकों का भी मामला बताएंगे कि आखिर क्या कुछ है। प्रधान शिक्षकों की जो बहाली हुई है, 36,000 से कुछ ज़्यादा सिलेक्शंस हुए हैं और उन्हें जिला का ऑप्शन दिया गया है। तो जिले के ऑप्शन पर ही थोड़ा सा विवाद पैदा हुआ है और जिला का ऑप्शन को लेकर सहज स्थिति में नहीं है जो शिक्षक हैं। दरअसल ये नियोजित शिक्षक ही हैं जो प्रधान शिक्षक के तौर पर चयनित हुए हैं। ज़्यादातर मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था प्रधान शिक्षक के लिए। तो ऐसे में नियोजित शिक्षकों को ये भा नहीं रहा है 3 जिलों का ऑप्शन, और इसी पर पत्र लिख दिया है बंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को। और एस सिद्धार्थ को जो उन्होंने पत्र लिखा है, जिसमें विषय उन्होंने लिखा है प्रधान शिक्षक पदों पर सफल अभ्यर्थियों के पदस्थापन हेतु मांगे जा रहे 3 जिलों के विकल्प के अव्यावहारिक निर्णय को वापस लेने के संबंध में। यानी सीधे सीधे उन्होंने लिखा है, शिक्षक नेता रहे हैं बंशीधर ब्रजवासी और शिक्षक नेता रहने के तौर पर उन्होंने एसीएस से सीधे सीधे पंगा लिया था। आपको याद होगा जब तत्कालीन एसीएस थे शिक्षा विभाग के के पाठक से सीधे सीधे भिड़ गए थे और इन पर कार्रवाई कर दी गई थी। पहले तो उन्हें सस्पेंड किया गया, बाद में शिक्षा विभाग में नौकरी से निकाल दिया गया। और बंशीधर ब्रजवासी ने तभी प्रण ले लिया था कि वो शिक्षकों की लड़ाई को और भी ज़्यादा तेज करेंगे। चुनाव लड़ा उन्होंने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से और जीत हासिल कर ली। तो के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोलकर बंशीधर ब्रजवासी माननीय बन गए, यानी शिक्षक से एमएलसी बन गए, विधान पार्षद बन गए और विधान पार्षद के तौर पर अब वो शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उन्होंने लेटर लिख दिया है वर्तमान जो एसीएस हैं शिक्षा विभाग के डॉक्टर एस सिद्धार्थ को, और कह दिया है, अगर यूँ कहें कि सीधे सीधे चेतावनी भरे लहजे में ही उन्होंने लिखा है कि प्रधान शिक्षकों पर सफल अभ्यर्थियों के 3 जिलों के विकल्प के अव्यावहारिक निर्णय को वापस लेने के संबंध में वो कह रहे हैं कि ये जो निर्णय लिया गया है 3 जिलों का प्रधान शिक्षकों के संबंध में, वो अव्यावहारिक है, इसे वापस लिया जाए। सीधी तौर पर बात कह रहे हैं वो। और वो लिखते हैं आगे, कृपया विषयगत मामले पर विचार करना चाहेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा लेकर राज्य के स्थानीय निकाय शिक्षकों की प्रधान शिक्षक पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसी क्रम में पदस्थापन हेतु उनसे 3 जिलों के विकल्प की मांग की गई है। इसी प्रकार पूर्व में भी विशिष्ट शिक्षक के पदों पर चयनित शिक्षकों से भी 10 अनुमंडलों के विकल्प की मांग की गई थी, जिसका शिक्षकों ने पुरजोर विरोध किया था। तो विभाग को उक्त निर्णय वापस लेना पड़ा था। फिर से प्रधान शिक्षकों के साथ ही वैसा ही किया जा रहा है, जिससे शिक्षकों में गहरा असंतोष व्याप्त है। तो जो बातें लिखी हैं बंशीधर ब्रजवासी ने, सीधे सीधे अगर कहा जाए कि चेतावनी भरा लहजा है। उन्होंने कहा है कि आपको याद होगा कि पहले भी आपने इसी तरह का काम किया था, 10 अनुमंडल का ऑप्शन मांगा गया था। दरअसल ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जिस तरह से पुरुष शिक्षकों से 10 अनुमंडल का ऑप्शन मांगा गया था विशिष्ट शिक्षकों के मामले में, तो उसकी याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या हुआ था। तो उसमें विरोध हुआ था और मामला फिर टाए फिस हो गया था। और अब इसी तरह कुछ जो है प्रधान शिक्षकों के अंदर, जो प्रधान शिक्षक बनने जा रहे हैं नियोजित शिक्षक, उनके अंदर भी आक्रोश है और वो भी कह रहे हैं कि ये जो 3 जिलों का जो विकल्प है वो गलत है, इसमें जो विकल्प है इसमें सुधार होना चाहिए। आगे वो लिखते हैं, उल्लेखनीय है कि शिक्षकों की पूर्व से स्थापित और प्रचलित नियमावलियों में स्वैच्छिक पदस्थापन की नीति रही है। अधिकांश शिक्षक अपने गृह जिले में पदस्थापित हैं। इन्हें इस नीति के
कारण जिला बदर और बेघर होना पड़ेगा और वे मानसिक अशांति के शिकार होंगे, जिसका शिक्षा व्यवस्था पर गहरा कुप्रभाव पड़ेगा। तो बंशीधर ब्रजवासी बता रहे हैं कि इन शिक्षकों के संबंध में जो 3 जिले का ऑप्शन दिया गया है, उससे ज़्यादातर ऐसी स्थिति होगी कि जो शिक्षक अपने घरों में पढ़ा रहे हैं वो घर से बेघर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, दूसरे जिलों में चले जाएंगे। इससे परेशानी उनकी बढ़ जाएगी, मानसिक अशांति का शिकार होंगे। इससे जो है शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। वो बता भी रहे हैं कि इसका क्या इफेक्ट होगा जो 3 जिलों का चॉइस मांगा गया है। और साथ ही साथ उन्होंने आगे लिखा है, प्रधान शिक्षक पदों पर चयनित कुछ ऐसे शिक्षक जो पूर्व में अपने घरों से दूर के जिलों में पदस्थापित हैं और अपने गृह जिले में पदस्थापन के इच्छुक हैं, उनसे यदि उनके गृह जिले का विकल्प आमंत्रित किया जाए तो उचित है, किंतु अपने गृह जिले में कार्यरत शिक्षकों को बेघर और जिला बदर करना किंचित उचित नहीं है। तो बंशीधर ब्रजवासी साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो किया जा रहा है, 3 जिलों का ऑप्शन दिया जा रहा है प्रधान शिक्षकों के मामले में, वो बिल्कुल गलत है। हम आपको बताएं कि शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए 10 से 20 तारीख तक, यानी 10 से 20 जनवरी तक ये शिक्षकों से ऑप्शन लिया है। प्रधान शिक्षक में जो चयनित हुए हैं उनसे मांगा गया है 3 जिलों का ऑप्शन। तो वो प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है और अब प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। और अब यूँ कहें कि प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और अब शिक्षकों को जिला जो है आवंटित किया जाएगा। उसके पहले ये लेटर आ गया है और लेटर में जो है उन्होंने चेतावनी भरे बातें कही हैं। हालांकि ये लेटर कुछ दिन पहले का है जो वायरल हो रहा है बड़ा ही तेजी से। आगे लिखते हैं वो, अतः अनुरोध है कि गृह जिले में पदस्थापित शिक्षकों या अनिच्छुक शिक्षकों के लिए 3 जिलों के विकल्प की मांग के निर्णय को तुरंत वापस लेने और सभी चयनित प्रधान शिक्षकों को स्वैच्छिक पदस्थापन देने का कष्ट करेंगे। इसके लिए प्रखंडों के विकल्प की मांग की जा सकती है, किंतु 3 जिलों के विकल्प की मांग बिल्कुल स्वीकार नहीं है। तो बंशीधर ब्रजवासी ने आखिरी में साफ कर दिया है कि जो 3 जिलों की मांग की गई है वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। 3 प्रखंडों की मांग की जा सकती है, लेकिन जो 3 जिलों की मांग की जा रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये कहते नजर आ रहे हैं बंशीधर ब्रजवासी। यानी प्रधान शिक्षकों के हित में बंशीधर ब्रजवासी ने एक बार हुंकार फिर से भर दी है और हुंकार भरते हुए एसीएस को पत्र लिख दिया है। शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को पत्र लिखते हुए उन्होंने साफ साफ आपत्ति जता दी है कि जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है, 3 जिलों का विकल्प मांगा जा रहा है, वो बिल्कुल भी गलत है। और साथ ही साथ ये बताना भी नहीं भूल रहे हैं कि पिछली बार जब 10 अनुमंडलों का विकल्प मांगा गया था शिक्षकों के मामले में तो क्या हुआ था। तो ऐसी स्थिति में बंशीधर ब्रजवासी ने अगर यूं कहें कि चिट्ठी के जरिए लेटर लिखकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को चेतावनी दे दी है, जो अब एमएलसी बन चुके हैं, और उन्होंने जो है लड़ाई को तेज कर दिया है। यानी जो शिक्षकों की मांग है, शिक्षकों का दर्द है, वो सामने रख दिया है शिक्षा विभाग के और कहा है कि इस पर पुनर्विचार करे शिक्षा विभाग और 3 प्रखंडों का ऑप्शन दिया जा सकता है, वो मान्य है। लेकिन 3 जिलों का जो ऑप्शन मांगा जा रहा है वो बिल्कुल ही गलत है, अव्यवहारिक है, ये कहते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं कि प्रधान शिक्षकों के मामले में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अमित विक्रम ने भी दी है, जो शिक्षक नेता हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं वो भी आपको बता दें, क्योंकि प्रधान शिक्षक जो है अब टकटकी लगाए हुए हैं कि किस तरह से अब उनका जो उनकी पदस्थापन का इंतजार है, क्योंकि ऑप्शन भी मांग लिए गए हैं। हालांकि ये लेटर बीच में वायरल हुआ है बड़ी ही तेजी से, लेकिन शिक्षा विभाग अपनी प्रक्रिया कर रहा है। इनकी बात मानेगा कि नहीं शिक्षा विभाग, ये तो बात की बात है। लेकिन जो अमित विक्रम ने जो बातें लिखी हैं कि प्रधान शिक्षकों के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि जिनको अब तक डाउटफुल में रखा गया है उनका काउंसलिंग अब सीधे पटना में होने की संभावना है। अगले सप्ताह इस संबंध में सूचना निकाल दी जाएगी। इंटर योग्यता वाले परेशान न हो, न्यूनतम योग्यता का कोई क्राइटेरिया ही नहीं तय है, इसलिए जो भी शिक्षक हैं सभी योग्य हैं। आगे लिखा गया है जिनका 25,000 से ज़्यादा सीरियल मेरिट लिस्ट में स्थान है उनका जिला अलॉटमेंट में मामला गड़बड़ा सकता है। करीब 10,000 प्रधान शिक्षकों को प्रथम विकल्प वाला जिला नहीं मिल पाएगा। तो अमित विक्रम भी बता रहे हैं जिस तरह से जिला का जो ऑप्शन मांगा गया है, करीब लगभग 36,900 कुछ शिक्षकों का चयन हुआ है, यानी लगभग 37,000 शिक्षकों का चयन हुआ है प्रधान शिक्षक के पद पर। तो ऐसे में उनका कहना है कि 10,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका मामला गड़बड़ा सकता है, उनको अपना चॉइस वाला जिला नहीं मिल सकता है। लेकिन जैसा वो बता रहे हैं कि 25,000 से ज़्यादा जो सीरियल मेरिट लिस्ट में जिनका नाम है 25,000 तक, वो अपना जिला पा जाएंगे, यानी जो उनका फर्स्ट चॉइस है वो पा जाएंगे। लेकिन बाद के जो 10,000 शिक्षक हैं उन्हें इधर से उधर किया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं शिक्षकों को जो जिला का ऑप्शन दिया गया है उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और प्रधान शिक्षक के मामले में जो शिक्षक चयनित हुए हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो 8 साल 10 साल और 15 साल से पढ़ा रहे हैं,
वो चयन हुआ है, उनका चयन हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं 3 जिलों के चॉइस में असहज महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा, क्या इस मामले में लड़ाई और आगे बढ़ेगी? क्योंकि जिस तरह से शिक्षा विभाग ने अभी तक फिलहाल इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है, तो ऐसे में जिस तरह से बंशीधर ब्रजवासी ने चेतावनी देते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को चिट्ठी लिखी है और साफ साफ कह दिया है कि जो 3 जिलों का ऑप्शन है वो किसी भी तरह से मान्य नहीं है, अनुचित है, और उचित ये होगा कि 3 प्रखंडों का ऑप्शन दिया जाए। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। बने रहिए दर्शक न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।